बचपन में घर की पहाड़ी बकरी बदलकर कुछ और बन गई थी। दादाजी और लाओ झाओ अंधेरा होने से पहले बकरी को शहर ले जाना चाहते थे। रास्ते में बकरी ने काला धुआं छोड़ा और सब बेहोश हो गए। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। ठंड से दादाजी की आंख खुली। अजीब हालात देखकर दादाजी चौंक गए। चारों तरफ देखा तो गाड़ी से बधी बकरी गायब थी। दादाजी ने जल्दी से बेहोश पड़े। लाओ झाओ को जगाया। लाओ झाओ तुम जल्दी उठो। दादाजी घबराकर बोले। लाओ झाओ कांपता हुआ उठा और बोला, हे भगवान, हम खाई में कैसे आ गए और बकरी कहाँ गई? दादाजी बोले, वही भाग गई और बेहोशी और बर्फ सब उसी ने किया है। चलो वापस चलते हैं। लाओ झाओ बोला, नहीं, अगर अभी नहीं रोका तो पूरे गांव की जान जाएगी। हमें उसे ढूंढ कर मारना होगा। दादाजी बोले, हमारे पास हथियार नहीं है और ठंड बहुत है, पहले गांव चलते हैं, नहीं तो हम ही जम जाएंगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी वाले बाकी लोग भी जाग गए और बोले, हम कहाँ हैं? अचानक बर्फ क्यों गिरने लगी? क्या हुआ? दादाजी ने बकरी के बदल जाने की बात बताई तो सब डर गए। एक बोला, वो हमें ढूंढने तो नहीं आएगी? लाओ झाओ बोला, डरने की बात नहीं, आगे एक गुफा है, वहीं रुकते हैं। सब गुफा में पहुंचे तो वहाँ भी बहुत ठंड थी। तभी झांग शिन चिल्लाया, वांग छियांग गायब है। सबने देखा, सच में वांग छियांग नहीं था। किसी ने कहा, वो तुम्हारे पास ही बैठा था, कब गायब हो गया? मुझे नहीं पता, हवा बहुत तेज थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। सब बोले, जरूर बकरी उसे उठा ले गई, अब बचना मुश्किल है। लाओ झाओ को अनहोनी का डर लगने लगा। दादाजी ने पूछा, क्या बात है? लाओ झाओ बोला, अगर उसे खा लिया गया तो बकरी पूरी तरह खूनी बन जाएगी, फिर कोई नहीं बच पाएगा। अब बहुत ठंड है, लकड़ी लानी होगी, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। झांगशू और दादाजी लकड़ी लेने बाहर गए और बाकी लोग गुफा में रुके। तभी वांग छियांग अंदर आ गया। सब उसे देखकर चौंक गए और बोले, तुम कहाँ चले गए थे? हमें लगा तुम्हें बकरी उठा ले गई। वांग छियांग बोला, कुछ नहीं, पेशाब करने गया था। किसी ने कहा, हिम्मत है तुम्हारी, डर नहीं लगा। तभी वांग छियांग की आंखों में अजीब ठंडक चमकी और उसने सबको घूरा। उसी वक्त दादाजी और झांग छिंग लकड़ी लेकर अंदर आए और वांग छियांग को देखकर चौंके। दादाजी ने पूछा, तुम कब लौटे? वांग छियांग बोला, अभी अभी, और देखो ठीक हूँ। दादाजी उसकी आंखें देख रहे थे, जैसे कुछ समझ गए हो। फिर लाओ झाओ के इशारे पर बात बदल दी और बोले, अच्छा है, आग जलाओ। आग जली। सब लोग पास आकर तापने लगे। सिर्फ वांग छियांग दूर खड़ा रहा। फिर किसी ने कहा, वहाँ खड़ा क्या कर रहे हो? आओ आग के पास बैठो। वांग छियांग बैठ गया और सब चुप हो गए। गुफा में अजीब खामोशी फैल गई।